हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द टीचिंग वर्ल्ड। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6, मटेरियल्स अराउंड अस। हम ऑलरेडी क्लास 6 साइंस के 5 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से चेक कर सकते हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक संस्कृत श्लोक के साथ, जो लिया गया है रस रत्न समुच्चय से। और जो ये रस रत्न समुच्चय है, ये बेसिकली आयुर्वेदा और जो केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड है। तो हम रीड करते हैं। उपादानम भवितस्या मूसायाः मृत्तिकालोहमेव च द मटेरियल यूज्ड टू मेक द क्रूशिबल अ वेसल यूज्ड टू मेल्ट सब्सटेंसेस आर क्ले एंड आयरन। तो यहाँ पर उपादानम का मतलब है सामग्री, मटेरियल। मूसाया का मतलब है क्रूशिबल, एक तरह का पॉट होता है, वेसल होता है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है, जो मेटल होती है उसको मेल्ट करने के लिए। तो वो किससे बनता है? मृत्तिका यानी मिट्टी से, और लोह में मतलब लोहे से, आयरन से। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखो, ये इस तरह का एक पॉट होता है, ठीक है, होलो वेसल होता है। इसमें आप जो अदर मेटल होती है, जैसे सोना हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम, ये सब उसमें डाले जाते हैं, उसको मेल्ट किया जाता है ताकि वो अदर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो मटेरियल से मिलकर बना होता है, एक है क्ले, मिट्टी, और दूसरा है आयरन यानी लोहा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कढ़ाई होती है, ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना सेट किया जाता है कि उसमें जो सब्जियां बनाते हैं हम, वो तो पक जाती है, लेकिन जो कढ़ाई है वो नहीं पिघलती है। तो सेम वे में जो हमारा क्रूशिबल है, जो ये पॉट है, वो खुद मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस पर हम उसको जब हीट करें तो वो पिघल जाए, बट इसका बहुत हाई होता है, तो ये खुद नहीं पिघलता, लेकिन इसके अंदर जो भी हम मेटल डालेंगे, हमारा जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो वो पिघल जाता है, वो पूरा मेल्ट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे चैप्टर पर, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स को जो हमारे आसपास है, हमारी सराउंडिंग्स में है। गुलन एंड शीता आर थ्रिल्ड टू गो टू देयर न्यू क्लास आफ्टर द समर ब्रेक। तो जो समर ब्रेक थे वो खत्म हो चुके हैं, और गुलन और शीता, ये दोनों वापस स्कूल में नई क्लास में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अब ये भी 5th क्लास से 6th क्लास में आ चुके हैं। दे एंटर देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग। वो अपनी क्लासरूम में आ चुके हैं और एक दूसरे से बात करने लगे हैं। वॉट हैव यू ब्रॉट टू स्कूल टूडे? आज सीता। तो सीता ने गुलन से पूछा कि आज तुम स्कूल में क्या लेकर आए हो? तो नया नया सेशन है, तो नई नई चीजें होगी, नई बुक्स होगी, नया पेन होगा, नया लंच बॉक्स होगा, नई नई यूनिफॉर्म होगी। ओके। After some time, Madam Vidya, their science teacher, enters the class and starts interacting with the students to draw their attention to many things they use in their daily life. तो कुछ टाइम के बाद जो उनकी साइंस टीचर थी, विद्या मैम, तो वो एंटर करी और उन्होंने सारे बच्चों के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी। और वो कन्वर्सेशन थी, जो भी वहाँ के आसपास के ऑब्जेक्ट्स थे उनके बारे में वो सब मिलकर डिस्कस करने लगे। तो मैम ने पूछा, हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? कि जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जैसे वहां पर एक तो बेंच रखी हुई थी, ठीक है, और दूसरा ब्लैक बोर्ड था, चौक थे, डस्टर थे, तो ये सब ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कैसे सिमिलर है और कैसे डिफरेंट है? वोट आर देयर शेप एंड कलर? तो वो कैसे डिफरेंट होंगे? उनकी शेप अलग अलग हो सकती है, उनके जो कलर है वो अलग हो सकते हैं। हाउ डज इट फील व्हेन यू टच देम? और जब आप उनको टच करते हो तो आपको कैसा फील होता है? ठीक है, जैसे आप अपनी जो नोटबुक है उसके पेज को टच करोगे तो उसको आप, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको आप कैसे भी फोल्ड कर सकते हो, बट जो आपका पेन होता है वो हार्ड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो हार्ड मटेरियल से बना हुआ होता है, तो उसको आप फ्लेक्स। ओके, सो आर सम ऑफ देम हैवियर देन अदर्स? ठीक है, तो कुछ हेवी होंगे, ठीक है, कुछ लाइट वेट होंगे। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, ऑफ सम मटेरियल लाइक पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो। तो ये सब क्या है? मटेरियल है, पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है, इन सबको हम मटेरियल बोलेंगे। एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर टू एज मटेरियल। ठीक है, तो कोई भी जो सब्सटेंस होता है उससे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मटेरियल। जैसे पेपर हो गया, तो पेपर को मिला के आप क्या बना सकते हो? बुक बना सकते हो। क्ले हो गई, तो क्ले से मिलाकर आप क्या बना सकते हो? आप पॉटरी बना सकते हो, अच्छी अच्छी सुंदर। ठीक है, आपने क्ले के जो बहुत सारे बर्तन होते हैं वो भी देखे होंगे, टॉयज भी देखे होंगे,
तो क्ले क्या हो गया हमारा मटेरियल, क्योंकि हम इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेम विद प्लास्टिक, प्लास्टिक के आपने आपके जो बाथरूम वगैरह होते हैं उसमें टब वगैरह देखे होंगे, ठीक है, प्लास्टिक के बर्तन भी होते हैं, और ग्लास, क्लॉथ, वुड, तो इन सब के हम मटेरियल यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में। सो लेट्स कम टू द एक्टिविटी 6.1. Let us identify. Make a list of objects you see around and also write the name of the material they are made up of in table 6.1. तो हम आप टेबल 6.1 करने जा रहे हैं। तो ये हमने ले लिया है, हमारा इस साइड हो जाएगा ऑब्जेक्ट और इस साइड हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बुक, जो कि बनती है पेपर की। उसके बाद आते हैं हम टेबल पर, जो बनती है वुड, लकड़ी की। ग्लास होता है, वो ग्लास मटेरियल से ही बनता है। नोटबुक होती है, वो भी पेपर से बनती है। उसके अलावा पेन होते हैं, वो बनता है प्लास्टिक, मेटल और इंक से। उसके बाद पेंसिल होती है, वो वुड की बनती है और ग्रेफाइट की बनती है। ठीक है, जो पेंसिल के जो बाहर का होता है वो तो वुड से बना होता है, लेकिन आप उसमें जो ब्लैक वाला देखते हो ना, वो ग्रेफाइट एक मटेरियल होता है, उसका हम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं स्केल पर, जो कि प्लास्टिक का बना होता है। शार्पनर प्लास्टिक और मेटल का बना होता है। चेयर वुड की बनी होती है। अब जरूरी नहीं है चेयर वुड की बनी हो, आयरन की भी बना सकते हो आप, प्लास्टिक की चेयर भी आती है। उसके बाद लास्ट में है हमारी शर्ट, जो क्लॉथ होता है और प्लास्टिक से बनी हुई होती है। अब आप बोलोगे प्लास्टिक की शर्ट तो हमने देखी नहीं। अब जो आपके रेनकोट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो मटेरियल यूज होता है वो थोड़ा प्लास्टिक से ही बना हुआ होता है। ठीक है, प्लास्टिक भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। द अर्लीस्ट pottery found in the Indian subcontinent dates back to 7,000 to 8,000 years in the Ganga Plains, लहुरा देवा इन बलूचिस्तान, मेहरगढ़। तो बलूचिस्तान जो मेहरगढ़ है ये आता है अभी हमारे पाकिस्तान में, अब हमारा है नहीं वो। अबाउट 4000 BCE, जहाँ पर BC की फुल फॉर्म होती है बिफोर कॉमन एरा, जिसको हम शॉर्ट में बी और सी से भी डिनोट कर देते हैं, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी पहले का टाइम। ऑनवर्ड सिंधु सरस्वती डेवलप टेक्निक्स ऑफ व्हील टर्न पोट्री प्रोडक्शन। तो व्हील टर्न पोट्री प्रोडक्शन आपने देखा होगा, आप कभी कुम्हार होते हैं ना, पोटर, उनके यहाँ पर जाते होंगे, तो वो एक चक्की सी वो गोल गोल घुमाते रहते हैं। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ इन पर। ये देखो आप, ऐसा कुछ व्हील होता है, इसको घुमाते हैं और यहाँ पर ये क्ले होती है। इसको आप जिस भी शेप में देना चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, इससे अलग अलग टाइप के पॉट बनाते हैं ये लोग। ठीक है, कप वगैरह, छोटे छोटे टॉयज, ये सब। टेक्निक्स ऑफ wheel and pottery production, pigmentation, application of protective और decorative coats called slips। ठीक है, तो ये सब करके जो है पॉटरी बनाते थे। ठीक है, इसमें पिगमेंटेशन है, अलग अलग कलर की, देखो इस पे डिजाइन वगैरह देते हैं ये। ठीक है, तो इन सबको बोलते हैं स्लिप्स ऑफ मल्टीपल कलर्स, डेकोरेटिव पेंटिंग एटसेट्रा। These techniques became further sophisticated during the Sindhu Saraswati, also known as हड़प्पन। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था हड़प्पन और मोहनजोदारो के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वो सिविलाइजेशन थी, उसमें तब ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गया था ये चीजें। 2600 टू 900 BCE जो इसका पीरियड था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, दिया हुआ है। विद अ ब्राइट रेड सरफेस पेंटेड विद ब्लैक कलर डिजाइन डिस्प्लेइंग ज्योमेट्रिक पैटर्न्स एंड एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, तो जो ये आप देखो, ये आप रेड कलर का यहाँ पर दिख रहा होगा बाहर से, बट इस पे जो ब्लैक कलर से डिजाइन करी हुई है। अब जो डिजाइन है वो एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल, या तो उस पे कुछ एनिमल्स बना देंगे, जैसे फिश बना दी या एलिफेंट बना दिए। ठीक है, आपने देखी होगी बहुत सारे बर्तनों पे ऐसे छोटी छोटी कलाकारी बना के रखते हैं। ठीक है, या फिर ज्योमेट्रिक पैटर्न बना देते हैं, जैसे ऐसे कुछ लाइन खींच दी, उसके बाद ही ऐसे ट्रायंगल बना दिए, या फिर ऐसे कर्व शेप में कुछ बना दिया। तो ये सब मिला के उस पर पूरा डिजाइन करके उसको डेकोरेट करते हैं ये पोट्री को। द क्ले यूज फॉर मेकिंग पॉट्स, डिशेस, बॉल एंड अदर आइटम वर केयरफुली सिलेक्टेड एंड क्लीन। तो जो ये सारे पॉट्स और ये सब बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसके लिए एक क्ले यूज करी जाती है। सबसे पहले उसको क्लीन किया जाता है, फिर उसको छाना जाता है, फिर ठीक है उसको गूथा जाता है, उसमें थोड़ा पानी वानी मिला के, जैसे आटा लगाते हैं ना, तो वैसे मिट्टी का भी आटा गूथा जाता है। ठीक है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और उसको जैसे भी चाहे उस शेप में टर्न कर सके। टर्न ओवर अ व्हील एंड फाइनली बेक्ड इन क्लीन्स। क्लीन्स क्या होते हैं? होते हैं। अब जैसे हम जब बनाते हैं, पतली मिट्टी होती है, तो वो तो फिर
यूज की नहीं रहेगी ना। जैसे आपने मटकी बनाई, पर जो आप घरों में मटकी लाते हो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, कि आप हाथ में पकड़ते हो तो नहीं होगी। पर जो गीली मिट्टी होती है ना, उसकी शेप चेंज हो सकती है अगर आप उसको टच भी करोगे तो फिर उनको जो गीली मिट्टी को सुखा के थोड़ी दिनों धूप में, और फिर उसको जो भट्टे होते हैं आग के, उनमें पकाया जाता है। बेक क्ले इज कॉल्ड टेराकोटा। और जो पकी हुई फिर जो मटकी वगैरह और पॉट वगैरह बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं टेराकोटा। पॉट्स पर यूज फॉर वेरियस पर्पजेस फ्रॉम कुकिंग टू स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। और ये डिफरेंट टाइप के हम जो बर्तन बना देते हैं, ठीक है, या तो कुकिंग में हम यूज कर सकते हैं, स्टोरेज जो फूड ग्रेन होते हैं, ऑयल घी, इन सबको स्टोर करने में हम काम में ले सकते हैं। सम वेरी large storage jars and other pottery items are exhibited at the नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। और जो न्यू दिल्ली में आपने कभी देखा हो, वहाँ का जो नेशनल म्यूजियम है, तो उसमें काफी जो बड़े बड़े मिट्टी की पॉटरी और ये सब बना टेराकोटा की डिजाइन वगैरह होती है, उनको वहाँ पर एग्जिबिट, उनको शो किया जाता है। लेट अस एक्सप्लोर मटेरियल्स फर्दर। हाउ टू ग्रुप मटेरियल। तो अब हम मटेरियल्स की ग्रुपिंग करने वाले हैं। Group the object shown in figure 6.1 based on any common property such as shape, color, hardness, softness, shine, dullness और materials they are made up of। ठीक है, तो अब हम इनकी ग्रुपिंग किस बेस पे करेंगे? या तो हम उनकी जो शेप होती है अलग अलग उस पे बेस पे कर दो, या फिर जो उनका कलर होता है उसके बेस पर, ठीक है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है उसके बेस पर, ये शाइन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे मटेरियल देखे होंगे, वो शाइन करते हैं जबकि कुछ होते हैं वो शाइन नहीं करते उतना। ठीक है, वो थोड़ा सा डल लगते हैं। तो इस टाइप से हम सारे जो मटेरियल है यहाँ पर इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये येलो वाला है तो येलो वाले हम एक साइड रख देंगे। ठीक है, और जो ये हमारे ऑरेंज में आ रहा है थोड़ा, इसको हम अलग रख देंगे। ठीक है, और हार्डनेस के हिसाब से जैसे ये स्केल हो गया तो ये हार्ड में आएगा, ग्लास हो गया, स्पून हो गई, तो इसको हम अलग रख देंगे। जबकि ये पॉट है, इसमें ये जो है इसको हम अलग उसमें डाल देंगे। तो हम अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करके इन सबको अलग अलग ग्रुप कर सकते हैं। तो आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? ठीक है, हमने पहले तो हार्ड वाली करी थी, कलर वाली हमने यूज करी। ठीक है, कि ये येलो येलो कलर वाले एक साइड, ब्लैक कलर वाले अलग, ऑरेंज वाले अलग। ठीक है, उसके बाद हमने हार्ड और सॉफ्ट पे भी करी थी। ठीक है, जो रूलर था वो हमारा हार्ड हो गया, स्केल। उसके बाद जो यहाँ पर ये देखो किचन है, इसमें बॉल लगी होती है, सॉफ्ट होती है, तो उसके बेस पर हम कर सकते हैं। डिड योर फ्रेंड्स ग्रुप ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो अब क्या आपके जो फ्रेंड है उन्होंने भी सेम सिमिलर प्रॉपर्टी यूज करी इनको ग्रुपिंग करने के लिए? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी? You must have noticed that an object can be made from different material and some material can be used to make more than one object। तो जरूरी नहीं है कि कोई जो मटेरियल है वो एक से ही बनेगा। ठीक है, उसमें हम दो तीन मटेरियल भी हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा शुरू में एग्जाम्पल था क्रूशिबल वाला, तो जो क्रूशिबल था वो कितने मटेरियल से मिलकर बन रहा था? वहां पर हमने दो मटेरियल यूज करे थे, एक तो था हमारा क्ले और एक था हमारा आयरन। द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो जो हमने ये ग्रुपिंग करी ऑब्जेक्ट्स की, तो उसका जो अरेंजमेंट है उसको हम बोल देंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी दे हैव। तो जो क्लासिफिकेशन है वो कॉमन प्रॉपर्टी के हिसाब से होगा। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है उनमें जो चीजें मटेरियल कॉमन आ रहा है उसके हिसाब से हम उनकी ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन क्लासिफाई मटेरियल्स बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेट अस थिंक लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल्स वी कैन यूज टू मेक अ टम्बलर। तो टम्बलर क्या होता है? ये देखो ऐसे ग्लास होता है इस शेप का, इसको बोलते हैं हम टम्बलर। फिल इन द नेम ऑफ द मटेरियल इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द फिगर 6 पॉइंट। तो अब जो ये टम्बलर होता है ये किस टाइप के मटेरियल से मिलकर बना होता है, हम इसके बारे में पता करेंगे और उन मटेरियल के हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो टम्बलर होता है जो ग्लास होता है उसको हम पहला बना सकते हैं ग्लास से। ठीक है, दूसरा हम उसको बना सकते हैं प्लास्टिक से भी, प्लास्टिक। और तीसरा हम उसको बना सकते हैं स्टील। ठीक है, स्टील हो गया, कॉपर। और फोर्थ आप फाइंड करोगे कि आप किससे बना सकते हो। ठीक है, वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, तो जो पेपर लाइक मटेरियल होते हैं तो हम उनको क्या, जो कुकिंग के बर्तन होते हैं उसमें जैसे कढ़ाई है,
तो उसको किसी पेपर लाइक मटेरियल में बना सकते हैं आप। वाई कैन नॉट टम्बलर मेड अप ऑफ क्लॉथ बी यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। और जो टम्बलर होता है उसका हमने ऐसे ही क्यों बनाया, ग्लास का, प्लास्टिक का, स्टील का? उसको हम किसी क्लॉथ से भी तो बना सकते थे, किसी पेपर से भी बना सकते थे वाटर स्टोर करने के लिए। ठीक है, बट ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी कागज का ग्लास बना लेना, उसको ग्लास की शेप में देके फिर उसमें पानी डालोगे तो वो कागज क्या होगा, वो तो पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हम, अगर ये देखो यहाँ पर लड़की ने ना एक क्लॉथ लिया और उसको ग्लास की शेप में कन्वर्ट करके उसमें पानी भर दिया, बट ये पानी है जो यहाँ से नीचे से वापस निकल गया। तो हम सबको अलग अलग मटेरियल से बनाते हैं जिसकी भी जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। द मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी केपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। तो हम टम्बलर उसी से बनाएंगे जिसमें उस उतनी कैपेसिटी हो कि वो वाटर को होल्ड कर सकते। ठीक है, अब हम पेपर या फिर क्लोथ वाले मटेरियल से बना लेंगे तो वो वाटर को होल्ड ही नहीं कर सकते हैं, उनमें से वाटर बाहर आ जाएगा। वो डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बनाना चाहिए। वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये हम कैसे चूज करेंगे, ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पर। एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज। और हमारा पर्पज, जैसे हमको टम्बलर बनाना था, टम्बलर का पर्पज क्या था, हमको उसमें वाटर स्टोर करना था। तो अब हम उसी टाइप की जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसी टाइप की मटेरियल लेंगे जो वाटर को होल्ड कर सकता है। ठीक है, वी मे यूज डिफरेंट मटेरियल्स फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं डिफरेंट पार्ट बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आपके जो घर पे कुकिंग पैन होता है, ठीक है, ऐसा करके कुछ, ठीक है, यहाँ पर आप उसको होल्ड करते हो, यहाँ पर आप जो भी जैसे ऑमलेट वगैरह बना रहे हो तो आप डाल के बना रहे हो, तो ये वाला चीज होता है वो आयरन वगैरह का बना हुआ होता है। बट जो जिसको हम पकड़ते हैं वो मोस्टली जो हीट रेजिस्टेंस मटेरियल होते हैं, ठीक है, उससे बनता है। तो वो किसी आयरन से इससे नहीं बनता, वो प्लास्टिक से बनता है या फिर वुड का बना होगा। वो इसलिए क्योंकि हम इसको पकड़ के रखते हैं। ठीक है, अगर वो आयरन का या लोहा का बना होगा तो उससे हमारा हाथ जल सकता है। जबकि जो प्लास्टिक होते हैं और वुड होती है वो हीट रेजिस्टेंट मटेरियल होते हैं। ठीक है, वो गर्म नहीं होते हैं, तो उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, वी may use different material for making different part of an object. For example, a pen may be made up of different material like plastic, metal and ink. ठीक है, अब जो यहाँ पर पेन है उसका भी एग्जांपल दिया है जिससे आप लिखते हो। ठीक है, वो प्लास्टिक का बना होता है, मेटल का भी होता है, उसमें इंक भी भरी होती है, वो अलग मटेरियल होता है। What are different material used for making balls for various sport? अब आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स में क्रिकेट होता है, बॉल, ठीक है, तो उसके लिए जो बॉल होती है वो कैसी, कितने टाइप की होती है। आप कुछ तो प्लास्टिक की बॉल से कह देते हैं, कुछ होता है वो रबर की बॉल होती है। ठीक है, कुछ जो टेनिस की, हार्ड टेनिस की बॉल होती है। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे मटेरियल हम यूज करके एक बॉल को बनाते हैं। कैन अ क्रिकेट बॉल बी यूज टू प्ले टेनिस? ठीक है, तो जो क्रिकेट बॉल होती है उससे आप टेनिस टेनिस भी खेल सकते हो। अभी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो सॉफ्ट मतलब थोड़ा ऐसे प्लास्टिक टाइप में हो तो आप खेल सकते हो, बट अगर वो टेनिस या रबर की बॉल होगी हैवी वाली तो आप उससे टेनिस नहीं खेल सकते। ठीक है, वरना जो उसका रैकेट था वो भी टूट सकता है अगर आप हार्ड वाली यूज कर लोगे। लेट अस एक्सप्लोर illustrate a variety of balls that are of the same size but made up of different material। तो अब हम यहाँ पर कुछ बॉल्स लेने वाले हैं। ठीक है, हमने टेनिस की बॉल ले ली, क्रिकेट बॉल और हैंड एक्सरसाइज बॉल। ठीक है, बहुत सारे लोग जो बीपी के पेशेंट वगैरह रहते हैं ना, आप उनके हाथ में एक बॉल देखोगे सॉफ्ट सी होती है। तो हम ये सेम साइज की लेंगे बट ये सारी डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होती है। टेक ईच बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ फिक्स साइड। ठीक है, और उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे कि कौन सी बॉल ने कितना बाउंस किया, मतलब कितनी उछली। हम एक हाइट ले जाएंगे, एक सर्टेन होगी, सर्टेन हाइट लेंगे हम, और वहां से हम उसको ऊपर से छोड़ेंगे। फिर हम रिकॉर्ड करेंगे कि कौन सी बॉल ने कितना बाउंस किया। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट किसने किया। अब हमारी यहाँ पर जो टेबल है वो भी आ चुकी है। इसमें हम लेंगे टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, हैंड और एक्सरसाइज बॉल, और अगर आप कोई और भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले ली बॉल्स और यहाँ पर हमने बाउंस ले लिया कि कितना बाउंस कर रहा है। जैसे ये हमारी हाइट है तो हम यहाँ से ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो वापस कितना आ रहा है, यहाँ पर जैसे यहाँ तक आया तो हम उसको हाई ले लेंगे। ये हमारा मीडियम हो जाएगा और ये बिल्कुल लो। ठीक है, हमने सबसे पहले टेनिस बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया तो टेनिस बॉल ने हाईएस्ट जंप मारा।
ठीक है। उसके बाद जो क्रिकेट बॉल थी वो सिर्फ मीडियम तक आई। उसके बाद जो हैंड एक्सरसाइज बॉल थी वो बहुत सॉफ्ट सी होती है, तो वो जंप भी नहीं कर पाई। ठीक है, उसमें उतना बाउंस नहीं था। और एनी अदर बॉल, हम रबर बॉल ले लेते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग नॉर्मल क्रिकेट खेलते हो, तो उसका भी जो बाउंस था वो हाई था। ठीक है। डिस्कस इन क्लास अदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पोर्ट बॉल सच एज साइज, कलर, टेक्सचर and how high they bounce, and understand why balls are made up of specific material for specific sport। ठीक है, तो ये सब हमको डिस्कस करना है कि जो बॉल्स होती है वो अलग अलग साइज की और अलग अलग शेप की क्यों बनी होती है। ठीक है, और उनमें अलग अलग मटेरियल क्यों यूज होता है। ठीक है, कोई सॉफ्ट क्यों बना रहे हैं और हार्ड क्यों बना रहे हैं। जैसे आप क्रिकेट बॉल आप रबर बॉल से खेलते हो, जबकि जो टेनिस वाली बॉल होती है वो प्लास्टिक की थोड़ी बनी होती है, हल्की। ठीक है, तो ऐसा क्यों। एंड ग्रुप द ऑब्जेक्ट इज in as many different ways as possible। You might have grouped these objects according to their shape by their color or material they are made up of। तो हम इसका ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, उनकी शेप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, उनके कलर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और जो मटेरियल उनको बनाने में यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। We have learned that material may be classified on the basis of their properties। तो जो मटेरियल होता है उसको हम उनकी प्रॉपर्टी होती है उसके बेस पे भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द किचन वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर वेयर सिमिलर यूटेंसिल्स आर प्लेस्ड टुगेदर। तो जो किचन होती है उसमें हम जो सिमिलर चीजें होती है उनको हम एक जगह, जैसे चाय बनाने के लिए हम यूज करते हैं चाय पत्ती और शुगर। ठीक है, तो इनको हम एक जगह रखते हैं। ठीक है, और जो किचन में हम जैसे मसाला हो गया, सब्जी बनाने के लिए हम यूज करते हैं, हल्दी होगी, धनिया हो गया, ठीक है, नमक, मिर्ची, तो इनको हम एक छोटा सा अलग सी डिब्बियां ले लेते हैं, हम उनमें एक जगह ग्रुप करके रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमको वो फटाफट से मिल जाए, हमको ढूंढना नहीं पड़े, वरना ऐसे सारे डिब्बे खोल खोल के देखते रहेंगे हम डेली। Similarly, a grocer usually keeps all type of spices in one corner, pulses and grains in another corner and so on। ऐसे ही जो ग्रोसरी वाला होता है, शॉप वाला, ठीक है, तो वो भी अपने जो स्पाइसेस होता है, ठीक है, उनको अलग रख देगा। जैसे आप कभी किसी शॉप पे जाना, ठीक है, तो जो चॉकलेट्स होती है ना उनको वो अलग करके रखेगा, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनको वो एक साइड रखेगा पूरा। ठीक है, जो बेकरी की जो चीजें होती है उनको वो अलग जमा के रखेगा। तो ऐसे सारी चीजों को अलग अलग और ग्रुपिंग करके रखते हैं ताकि उनको वो आसानी से मिल जाए। यू मे ऑल्सो विजिट एनी केमिस्ट शॉप एंड इंक्वायर अबाउट हाउ मेडिसिन आर अरेंज। ठीक है, और आप जो केमिस्ट होते हैं, ठीक है, आप उनकी शॉप पे भी जा सकते हो और उनसे इंक्वायर कर सकते हो कि जो मेडिसिन वो अरेंज करके रखते हैं उनको कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी किसी को फीवर हो रहा है तो फीवर वाली मेडिसिन लेने जाएगा, जबकि उसके पास तो इतनी सारी मेडिसिन होती है, तो अगर वो ढूंढने में रह गया तो उसका कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। पर वो आपको फटाफट दे देता है क्योंकि वो एक ग्रुप करके रखता है कि ये वाली फीवर वाली मेडिसिन इधर रखनी है। ठीक है, किसी को और कोई डिजीज है तो उसकी भी उधर उसकी मेडिसिन उसको अलग रखनी है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो अब हम जो मटेरियल्स है उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस लर्न सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। तो अब हम जो मटेरियल है उसकी जो अपीयरेंस वो कैसा दिखता है उसको हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। मटेरियल ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट दिख सकते हैं। फ्रेशली कट wood which is unpolished has a distinct appearance quite different from that of iron। तो जो वुड होती है, ठीक है, आपने कोई लकड़ी है उसको बीच में से काट दिया तो वो एकदम फ्रेश, ठीक है, बाहर से वो ब्राउनिश दिखेगी बट अंदर से वो वाइट, ठीक है, उसका थोड़ा अलग क्रीमी सा सॉफ्ट भी होगी वो थोड़ी। जबकि आप एक आयरन लोगे, मतलब कोई आप लोहा लोगे, तो वो बिल्कुल अलग दिखेगा आपको। सिमिलरली आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, अब जो आयरन होता है वो अलग दिखता है, कॉपर होता है जो ब्राउनिश कलर के जो बर्तन होते हैं वो अलग दिखते हैं, एल्यूमिनियम जो बेसिकली सिल्वर सा कलर का होता है। तो इन सब की अपीयरेंस भी दिखने में अलग अलग होती है। However, there might be some similarities among iron, copper and aluminum that make them different from wood। ठीक है, बट जो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं इन सब में कुछ प्रॉपर्टी है जो इनको सिमिलर भी बनाती है, जबकि जो वुड है उसको
इनसे अलग करती है, क्योंकि जो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम है इनको हम बोलेंगे मेटल, जबकि जो वुड हमारा जो है ये मेटल में नहीं आता है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, तो इनके आप बर्तन बना सकते हो, इनमें आप सब्जी कुक कर सकते हो। ठीक है, तीनों में। जबकि जो वुड होता है उसके आप बर्तन बना के आप उसमें कुक नहीं कर सकते ज्यादा टाइम के लिए, क्योंकि वो खुद ही जलने लग जाएगा। लेट अस डू अ स्टोरिंग sorting challenge. Collect a small piece of paper, cardboard, wood, chalk and copper wire, aluminium foil and एनी आर्टिकल मेड अप ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील एटसेट्रा। तो जो यहाँ पर जो मटेरियल्स दिए हैं उसके हमको कुछ पीसेस कलेक्ट करने हैं। ठीक है, जो मटेरियल है वो है पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, वुड, चौक, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें आप टिफिन में अपनी रोटियां वगैरह पैक करते हो ना, वो और जो ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील की ये एक टाइप के मेटल होते हैं। तो इन सब के आपको छोटे छोटे पीसेस कलेक्ट करने हैं। टेक ए लुक एट द पीस यू हैव कलेक्टेड, और उन सबको देखना है। डू एनी ऑफ दीज मटेरियल शाइन व्हेन लाइट फॉल ऑन देम, ऑब्जर्व देयर टेक्सचर। तो इनमें से ना कुछ सबके ऊपर आपको लाइटिंग करनी है, जो छोटी वाली टॉर्च आती है उसको जला के देखना आप इनके ऊपर। तो आपको ना इनमें से जो कुछ मटेरियल है वो तो शाइन करते एकदम चमकते हुए दिखेंगे, जबकि कुछ वैसे के वैसे ही डलनेस उनमें रहेगी, वो शाइन करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, और जो उनका जो टेक्सचर था वो भी आप फाइंड करना उनको टच करके कि वो रफ है या स्मूथ है। कलर एंड अदर नोटिसेबल फीचर्स, और जो उनका कलर है वो भी अलग अलग होंगे। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, ग्रुप द कलेक्ट पीसेस बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, और इन सबको हम एक नोटबुक में लिखने वाले हैं ग्रुपिंग करके। ठीक है, materials that typically have shiny surface are said to have lustrous appearance. ठीक है, तो कुछ मटेरियल होते हैं जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये ना थोड़ा सा शाइनी होता है, चमक होती है, जबकि वुड होता है वो शाइन नहीं करता है। ठीक है, तो जो शाइन करने वाले होते हैं मटेरियल उनको हम बोलेंगे लस्ट्रस इन अपीयरेंस। सच मटेरियल विद लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, और जो चमकती हुई दिखेगी ना वो यूजुअली सारी मेटल होगी। तो हमारा चमकने वाले क्या हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, हमारा जो स्टील था वो हो गया। तो ये सब शाइन करेंगे, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, मेटल। जबकि जो हमारा वुड था वो शाइन नहीं कर रहा था, तो उसको हम किस में डालेंगे वो हम आगे रीड करने वाले हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स इंक्लूड आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड एटसेट्रा। तो ये सारे अब हमारे क्या हो गए, ये हमारे मेटल के एग्जाम्पल हो गए, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ठीक है, आप इसमें सिल्वर भी ले सकते हो क्योंकि चांदी में भी शाइन रहती है। ठीक है, तो वो भी हमारी मेटल हो जाएगी। However, some metal may lose their luster and start to look dull or non-lustrous due to effect of air and moisture on them. अब क्या होता है ना, कुछ जो मटेरियल मेटल होती है वो धीरे धीरे अपनी जो शाइन होती है उसको कम करती जाती है। जैसे आपने कभी कोई चांदी की रिंग देखी होगी तो वो स्टार्टिंग में कितनी शाइन करती है, बट धीरे धीरे वो ब्लैक होने लग जाती है। ठीक है, ऐसे ही आयरन हो गया, वो शुरू में कितना चमकदार होता है, ठीक है, एकदम शाइनी, बट अगर आप उसको बारिश में रख दो या धूप में रख दो तो उसमें जंग लग जाती है, ऐसे बोलता है ना, तो उसका कितना डल अपीयरेंस हो जाता है, एकदम ब्राउनिश सा कलर हो जाता है। ठीक है, तो वो एयर और जो मॉइस्चर मॉइस्चर होता है, नमी होती है, ठीक है, हवा में, उनसे वो रिएक्ट करता है, उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। As a result, we often notice the luster only on their freshly cut surface. तो अब क्या हो गया, जैसे एक आयरन की चेयर रखी थी, इस पे पूरे पे जंग लग गया बाहर से, बट आप इसको काटोगे ना तो जो अंदर वाला था ना मटेरियल वो अभी भी शाइन करता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि वो बाहर से खराब हुआ है लेकिन अंदर की उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एकदम फ्रेश है। नॉन लस्टरस मतलब जिनमें शाइन नहीं होगी, उन मटेरियल्स को आर दोज दैट डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। ठीक है, तो नॉन लस्टर किसको बोलेंगे, जिनमें शाइन नहीं होगी। तो इनके एग्जाम्पल क्या हो गए, इनके एग्जाम्पल हो गए पेपर, वुड, रबर, जूट। ठीक है, तो पेपर हो गया, ये शाइन नहीं करता होता, वुड लकड़ी, ठीक है, रबर हो गया, जूट हो गया, तो ये सब शाइन नहीं कर सकते। जूट के है ना बहुत सारे कपड़े वगैरह बनाते हैं, ठीक है, इनके बैग्स बनते हैं, तो ये एक टाइप का नॉन मेटल होता है। जैसे वुड होती है ना वैसे ही एक जूट, इसकी भी हम फार्मिंग करते हैं, खेतों में इसको उगाया जाता है। ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, गोज एन ओल्ड सेइंग। ठीक है,
बट ऐसा नहीं है कि जो सारे शाइन कर रहे हैं वो गोल्ड हो, ठीक है। शाइन तो एल्यूमिनियम भी कर रहा है बट वो गोल्ड नहीं है ना। गोल्ड सबसे बेस्ट शाइन वाला मटेरियल होता है, ठीक है। इतनी सबसे महंगा अभी क्या मिल रहा है मार्केट में, गोल्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो रिएक्ट बहुत कम करता है, उसको आप बाहर एयर में रख दोगे ना तो भी वो जैसा शाइन कर रहा था वो अब भी वैसा ही शाइन करेगा। आपकी मम्मा की कभी ज्वेलरी देखना आप, ठीक है, वो 10 साल पुरानी 20 साल पुरानी होगी लेकिन उसमें अभी भी शाइन उतनी ही होगी, ठीक है। आपकी दादी की इनकी ज्वेलरी देखोगे ना बहुत पुरानी, तो ये एक कहावत है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। नॉट ऑल द मटेरियल्स दैट शाइन आर मेटल्स। और ऐसा भी नहीं है कि जो सारे शाइन कर रहे हो वो मटेरियल मेटल ही हो, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे हमने ग्रेफाइट लिया था, ठीक है, वो शाइन तो कर रहा था बट उसको हम मेटल में इंक्लूड नहीं करेंगे। सरफेस ऑफ सम मटेरियल आर मेड शाइनी बाय पॉलिशिंग और कोटिंग देम विद द थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक। अब जो से प्लास्टिक होती है ना उसको एकदम बारीक तुम घिसते जाओगे तो उसमें भी शाइन आ जाएगी, तो उसकी ना बहुत सारे कोटिंग कर देते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप स्टार्टिंग में प्लास्टिक की चेयर लेके आओगे तो उसमें भी चमक रहेगी, शाइनी तो रहेगा वो, लेकिन वो मेटल में नहीं आएगा, ठीक है। layers of plastic wax or any other material which makes them look shiny. These material may not be metals, ठीक है। Which materials are hard? तो hard कौन से वाले मटेरियल होते हैं? When you press different object or materials with your hands, some of them like stones may be hard to compress while other like an eraser can be easily compressed. तो आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को अपने हाथ में लेके और उनको प्रेस करना, उनको दबाना है आपको, ठीक है। तो कुछ तो एकदम स्टोन जो पत्थर जैसे होते हैं, ठीक है, वो कंप्रेस नहीं होंगे, जबकि कुछ इरेजर रबड़ जैसे होते हैं, ठीक है, वो इजीली कंप्रेस हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, एक तो आपको मेटल लेना है, टेक अ मेटल की एंड यूज इट टू स्क्रैच द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, स्टोन, आयरन, कैंडल, चौक एंड एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। अब आपको मेटल की को इन सारे ऑब्जेक्ट पे स्क्रैच करना है, ठीक है। आपको वुड पे स्क्रैच करना है, एल्यूमिनियम पर, स्टोन पर, कैंडल, चौक, ठीक है, इन सब पे आप स्क्रैच करके देखने वाले हो। कैन सम मटेरियल बी स्क्रैच मोर इजीली देन अदर? तो कुछ मटेरियल है वो इजीली स्क्रैच हो जाएंगे, जैसे आप चौक है उस पे आप अपनी चाबी जो मेटल की बनी होती है थोड़ी सी मतलब हार्ड टाइप में, उसको आप स्क्रैच करोगे तो चौक तो पूरा ही स्क्रैच हो जाएगा इजीली। कैंडल भी इजीली स्क्रैच हो जाएगी। बट आयरन पे आप स्क्रैच करोगे तो वो उतना इजीली स्क्रैच नहीं होगा। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर सॉफ्ट, ठीक है। तो जो चौक हो गया, कैंडल हो गया, इनको हम इजीली स्क्रैच कर पा रहे थे तो इनको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट। वाइल अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और स्क्रैच, और जो अदर मटेरियल तो उनको हम स्क्रैच नहीं कर पा रहे थे, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, और उनको हम कंप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, दबा भी नहीं पा रहे थे, तो वो कैसे मटेरियल हो जाएंगे, हार्ड मटेरियल। हाउएवर दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटिव इन नेचर, बट ये सब डिपेंड करेगा नेचर पर। फॉर एग्जाम्पल रबर इज हार्डर देन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन आयरन, ठीक है। अब जैसे रबर है हम उसको बोले सॉफ्टर है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जो स्पॉन्ज होता है उससे तो रबर हार्ड ही होगा, ठीक है, स्पॉन्ज होता है वो तो और भी सॉफ्ट हो गया, बट स्पॉन्ज के कंपैरिजन में तो रबर हार्ड है, ठीक है। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम रिलेटिवली उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप आयरन और रबर की बात करोगे तो रबर सॉफ्ट माना जाएगा, बट आप रबर और स्पॉन्ज की बात करोगे तो फिर रबर हार्ड माना जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी एक्टिविटी 6.5 पर। लेट अस ऑब्जर्व। Hold the object given in the table 6.3 with your hand. Feel whether the object are hard or soft. ठीक है, अब हम यहाँ पर हमको कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो हमको फाइंड करना है उनको प्रेस करके, उनको कंप्रेस करके कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, और उनको बनाने में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारी ब्रिक पर, ठीक है। ईंट होती है, पत्थर का बना होता है ना, जिससे मकान बनाते हैं हमारे, तो वो होती है हार्ड, ठीक है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। और जो मटेरियल उसमें होता है वो बेक्ड क्ले, जो मिट्टी होती है उसको जो भट्टे होते हैं उसमें पकाने के बाद जो क्ले बन जाती है ना उससे हम ईंट बनाते हैं। उसके बाद हम सेकंड आते हैं वाटर बोतल, ठीक है, उसको भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते, वो भी हार्ड होती है, और वो किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पिलो पर, तकिया, वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, जिसपे आप सोते हो, तो वो किसके बने होते हैं, वो कॉटन के बने होते हैं जो, और फाइबर के भी बने होते हैं वो।
उसके बाद हम आ जाते हैं टम्बलर। जो हमारा ग्लास होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, वो स्टील का बना होता है, प्लास्टिक का भी होता है, ग्लास का भी बना होता है। टेबल आपकी हार्ड होती है, वुड की बनी होती है, लकड़ी की, ठीक है, आयरन की भी बनी हो सकती है ये। उसके बाद स्वेटर हो गया जो आप सर्दियों में पहनते हैं, वो सॉफ्ट होता है। वो किससे बनता है? वूल से बनता है, और फैब्रिक होते हैं, ठीक है, जैसे नायलॉन वगैरह इनके हो गया, तो इनसे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इरेजर हो गया, ये कैसा होता है? ये सॉफ्ट होता है। ये किससे बनता है? ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। अब आपको